अब देखते हैं किसी भी संख्या की एक एक अंक से बनी संख्या से गुणा करना। जैसे एक संख्या ली हमने 15,637 और इसको गुणा करना है 111 से। इसमें 3 अंक हैं, एक एक से बनी है वो 111। तो अब हमें 15,637 के बाईं ओर भी 2 जीरो लेनी पड़ेगी और दाईं ओर भी 2 लेनी पड़ेगी। अब दाईं ओर से 3 3 का योग करेंगे तो बहुत ही आसान तरीका 3 3 का योग करना है, यानी 0 0 और 7 को जोड़ना है। तो इसके लिए यहां अपना पेन रख लो, संख्या लिखो कॉपी पे, पेन रख लो। 0 0 0 0 0 और 7 को जोड़ा तो कितना आया? 7 आया। ये संख्या जो हम यहाँ इधर लिख करते हैं, क्या करना है कि 0 0 1 5 6 3 7 0 0। क्या करना है? 3 3 का योग, यानी पहले इन 3 का योग करेंगे। 7 0 0 यानी कितना आया? योगफल आया हमारा 7। अब इन 3 का करना है, यहां तक की का 3 और 7 10 10 0 यानी 10 की 0 आई, हासिल को बचा 1 1 हम यहां लेंगे। अब 1 और 6 7 7 और 3 10 और 7 17 यानी यहां तक का 3 3 का हो गया, 17 का आया, 7 का हासिल को आया हमारा 1 1 यहां लेंगे। 1 और 5 6 6 6 12 12 और 3 15 यानी यहां तक का जो हो गया, 15 का 5 का हासिल को आया हमारा 1। अब फिर 3 का करें, 1 और 1 2 2 और 5 7 7 और 6 13 यानी इतना हो गया, 13 का 3 का हासिल को आया 1। अब फिर 1 0 1 1 और 1 2 2 और 5 7 यानी इन 3 का हो गया है 7, हासिल कुछ नहीं बचा। अब फिर 3 का करना है, ये 3 कौन सी है? ये वाली है, 0 0 1 यानी 1, तो गुणनफल ये आ गया, ये रहा यहाँ पे। अब और देखें, या हमें कोई संख्या और लिख दें, चलो 35 गुना हमें करना है। अब 1 1 1 से बनी है, इसमें कितने हैं? ये 4 हैं। तो अब हमें क्या करना है कि संख्या 35 लिखेंगे और इसके दाएं ओर इनसे 4 अंक हैं तो 3 जीरो धर आएगी और 3 ही हमारी धर आएगी। अब इसमें करना है 4 4 का योग, यानी पहले इन 4 का योग करा, इन 4 का करा, हमारी 5 आए। फिर इन 4 का करेंगे, 3 और 5 8 यानी 8 आया। अब फिर यहां से 4 का योग करो, यहां से 4 का करें, यहां तक का आ जाएगा 0 3 5 और 0 यानी ये भी 8 आया। अब यहां से 4 का करो, यहां से 4 का करेंगे तो ये भी हमारा 8 आ गया है। अब यहां से 4 का करें तो यहां से 4 का करेंगे तो ये 3 आएगा, यानी इनका गुणनफल ये आ गया। इस तरह से हम कितनी भी बड़ी संख्या हो जो एक एक अंक से बनी हो और कितनी बड़ी संख्या के साथ गुणा कर सकते हैं। दूसरा है किसी भी संख्या की गुणा करना, कोई भी संख्या और कोई से भी अंक हो उसकी गुणा कैसे करेंगे? यह है 7,658 गुना 567। यहां देखते हैं इसमें 4 अंक हैं तो अब 4 कॉलम खींच देंगे, 1 2 3 और 4। इधर 567 हैं, 3 पंक्ति बना देंगे, 1 2 3 और इनके विकर्ण मिलाएंगे। यह इसका विकर्ण से विकर्ण यहां मिला, इसका विकर्ण मिलाते चले गए, यहां तक आया। फिर इस वाले का मिलाया, इसका विकर्ण ये जा रहा, ये गया। फिर इसका विकर्ण मिलाया, ये आ गया है। फिर इसका विकर्ण मिलाया, ये आ गया है। और फिर इसका विकर्ण मिलाया, ये आ गया। अब इनके बीच संख्या कैसे लिखी जाएगी? जब 5 की 7 में गुणा करें, 5 सते 35 तो 3 इस विकर्ण के ऊपर, 5 नीचे, 5 अंक 30 3 ऊपर 0 नीचे, 5 पने 25 2 ऊपर 5 नीचे, 5 अठे 40 4 ऊपर 0 यहाँ पे आ गई है। अब 6 से करो, 6 सते 42 4 और 2 लिख देंगे ऐसे ही, 6 चंग 36 3 और 6 लिखेंगे, 6 पंजे 30 3 और 0 लिखेंगे, 6 अठे 48 4 और 8 लिखेंगे। अब ऐसे 7 से करो, 7 सती 49 4 ऊपर 9 नीचे आएगा, 7 छंग 42 4 और 2, फिर 7 पंजे 35 3 और 5 और 7 अठी 56 5 और 6। अब विकर्ण से ही जोड़ करेंगे, या 6 6 आ गया। दूसरा विकर्ण जोड़ो, 8 और 5 13 13 और 5 18 18 का 8 का हासिल को बचा 1 1 अगले वाले में चल जाएगा, 1 आ गया है। 1 और 4 5 5 और 3 8 और 10 10 की 0 0 आ गई है, 1 हासिल था वो यहाँ गया। 1 और 4 5 5 और 5 10 और 3 13 13 और 6 19 19 और 4 19 और 4 23 23 और 9 32 32 का 2 का हासिल को हमारे 3 3 यहाँ गए हैं। 3 और 2 5 5 और 3 8 और 2 10 और 4 14 14 का 4 का हासिल को 1 1 अगले खाने में आ जाएगा यहाँ पे। 1 और 3 4 4 और 5 9 9 और 4 13 13 का 3 यहाँ आ गया है, हासिल बचा 1 1 वहां गया, 1 और 3 4 4 आ गया।
यानी गुणनफल करके हमारा आ जाएगा। दूसरी संख्या एक और लें, 216 गुना 315। 216 में 3 अंक हैं तो 3 कॉलम खींच देंगे, 1 2 3। 315 3 पंक्ति बना दो, 1 2 3। ऐसे फिर विकर्ण को विकर्ण मिलाओ, विकर्ण इसका मिला दिया, इसका मिला दिया, ये विकर्ण मिल गया, इनके सारे विकर्ण मिलाए, गुना करके लिखे 3 दूनी 6। 6 आया है तो 6 को लिखेंगे 0 6, यानी 0 ऊपर 6 नीचे, 3 एकम 3 0 3 लिखा जाएगा, 3 छंग 18, 1 ऊपर 8 नीचे। एक से करें 1 दूनी 2, फिर 0 2 लिखा जाएगा, 1 एकम 1 को 0 1 लिखा जाएगा, 1 6 6 को 0 6 लिखा जाएगा, 5 दूनी 10 1 0 लिखा, 5 एकम 5 0 5 लिखा, और 5 अंक 30 को 3 और 0 लिखा। फिर विकर्ण से जोड़ते हैं, 0 आया, 6 और 3 9 9 और 5 14, 14 का 4 का 4 यहाँ लिखा, 1 ऊपर पहुंच गया, 1 और 8 9 9 और 1 10, 10 की 0 यहाँ आ गई है, 1 ऊपर आ गया रहा, 1 और 1 2 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 1 8 8 आ गया है। फिर 0 6 0 यानी 6 आ गया है, और लास्ट में है 0, यानी हमारा आ गया 68,040। इस तरह से कोई भी संख्या हो उनका हम गुणनफल कर सकते हैं। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें और बच्चे एक दूसरे को शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक इसका लाभ उठाया जा सकता हो। और अगले पार्ट में हम घनमूल के क्वेश्चन कराएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही अगले पार्ट में।